दिवस से ठीक एक दिन पहले नंदा भाई राजपूत के घर पर गुंडागर्दी करते हुए लाठी डंडों से हमला करते हुए बरसाए पत्थर। जय हिंद, मैं हूं मोहम्मद साजिद और आप देख रहे हैं एबीसी वर्ल्ड हिंदी। दिल्ली के शादरा में कल रात क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत के घर पर पत्थरबाजों ने हमला कर दिया। इसके बाद शासन प्रशासन ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। ये सब माजरा दिल्ली सरकार के लगाए हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से ईंट को फोड़कर ये उपद्रवी नंदा भाई राजपूत के घर पर बरसा रहे हैं। डंडा, पत्थर, ये कितना भयानक मंजर है जिसे देखकर रूह कांप जाए। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने के बाद कुछ ऐसे सवाल जो आपके मन में बन रहे होंगे। गुंडागर्दी फैलाने वाले किसके समर्थक हैं? क्या इनको कपड़ों से पहचाना जा सकता है? आखिर ये लोग हैं कौन? अगर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में देखा जाए तो ये नौजवान लड़के हैं जिनको एक अच्छा नागरिक बनने की वजह उपद्रवी बनाया जा रहा है। काश ये नौजवान किसी बॉर्डर पर खड़े होकर देश का नाम रोशन करते, पर आज ये एक उपद्रवी बन गए। इनकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये किसी का कोई षड्यंत्र तो नहीं, किसी की सोची समझी चाल तो नहीं कि ठीक स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले किसी के घर पर इस तरह से हमला करना देश का माहौल बिगाड़ने की तरफ तो नहीं था। इस बीच नंदा भाई राजपूत ने बताया कि उपद्रवी इस हाल में थे कि वह या तो मारना चाहते थे या मरना। नंदा भाई राजपूत के बेटे सौरभ के चेहरे पर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि उसके 3 से 4 टांके आए हैं। आंख के ठीक नीचे चोट लगी हुई है। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब देखना यह है कि आखिर ये सीसीटीवी की फुटेज कितनी काम आएगी। पुलिस प्रशासन इन लोगों को जेल में डालेगी या फिर खुला यूं ही छोड़ देगी कि ये दूसरों के घर पर इस तरह से पत्थरबाजी करें। ये सवाल बहुत उठने वाले हैं। ये सवाल बनते जा रहे हैं कि आखिर कपड़ों से पहचानने वाली बात देश के प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले कही थी। क्या अब ये सीसीटीवी की जो फुटेज आप लोगों के सामने है, क्या आप इन्हें पहचान सकते हैं? क्या आप इनके कपड़ों से, इनकी वेशभूषा से पहचान सकते हैं? क्या ये नौजवान लड़के जिनकी उम्र 20 से 22 साल होगी लगभग, क्या इन्हें देश का नाम रोशन करना था, अपने घर परिवार को चलाना था, अच्छी एजुकेशन की तरफ लेकर जाना था? अब ये उपद्रवी बन गए हैं। अब ये जेल में जाएंगे। क्या होगा देश का माहौल अगर ऐसे नौजवान पढ़ने लिखने की बजाय, नौकरी करने की बजाय देश का माहौल अराजकता की तरफ लेकर जाएंगे, किसी के घर पर इस तरह से पत्थरबाजी करेंगे? सोचिए, अगर ये सीसीटीवी कैमरे नहीं होते तो क्या ये गिरफ्तारियां हो पाती या ये गिरफ्तार हो पाएंगे? सवाल बहुत सारे हैं कि एक नंदा भाई राजपूत का ही घर नहीं, ऐसे में किसी और के घर में भी पत्थर जाकर गिर सकता था, किसी और के भी चोट लग सकती थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर नंदा भाई राजपूत के घर पर ये पत्थर बरसाए क्यों गए? पुलिस प्रशासन इसमें जांच में जुटी हुई है, जांच करेगी पुलिस प्रशासन। अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी करने का जो है कहा है कि 2 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और हम जांच में जुटे हुए हैं। जो ताजा अपडेट है उसमें यह आया है सामने कि उन्होंने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर भीड़ में और सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे इतने सारे लोग जिनके हाथ में लाठी डंडे हैं, और हो सकता है जो नंदा भाई राजपूत ने आरोप लगाया है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो धारदार खंजर हथियार भी थे उनके पास। तो अब ये सवाल बनता है कि आखिर अगर उनके पास ये हथियार भी थे तो वो क्या करने आए थे? यानी कि किसी को मारने के लिए आए थे?
और नंदा भाई राजपूत ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि वो या तो ऐसी हालत में थे या तो वो मारना चाहते थे या मरना चाहते थे। और उन्होंने दरवाजे, गेट सब कुछ दिखाया कि अगर ये गेट बंद ना होते तो शायद या तो उनमें से कोई मरता या हम में से, हमारे परिवार में से, हमारी महिलाओं में से, हमारे बच्चों में से कोई ना कोई खत्म हो गया होता। गिरफ्तारियां होंगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल बनता है कि 2 गिरफ्तारियां और वीडियो में दिखाए जा रहे कम से कम 10 से 20 लोग हैं, ये लाठी डंडो लेकर जो पत्थर बरसा रहे हैं, ईंटें फोड़ रहे हैं। आप ये वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन सवाल फिर से वही उठेगा, वही किया जाएगा कि क्या देश में नफरत फैलाने वाले लोग गिरफ्तार होंगे? लोग इस तरह से अराजकता का माहौल बना रहे हैं और ठीक स्वतंत्रता दिवस से पहले राजपूत नंदा भाई ने जो लगाए हैं आरोप, इन पर सरकार, पुलिस प्रशासन एक्शन लेगी या नहीं लेगी, ये बड़ा सवाल उठता है। आपको ये खबर, ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन, अगली वीडियो आपको मिल जाए।